देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोला, ठीक, और 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। इसका मीन ये है स्टार्टिंग में तो आए दो लोग और उन्होंने जो कैपिटल लगाया वो एक समान लगाया, और बिजनेस स्टार्ट होने के 9 महीने बाद एक और बंदा आया जिसका नाम है सी, राइट, और उसने क्या किया, उसने उतना ही पैसा दिया जितना ए और बी ने स्टार्टिंग में लगाया था। सही है, मतलब तीनों का कैपिटल तो एक समान हो गया, और जो चीज एक समान है उसको इग्नोर करो क्योंकि उसका कोई मीन ही नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीजें सेट हो रही है के टाइम के अकॉर्डिंग। आप ऐसे सोचो, फिर आगे क्या लिखा है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ इतने रुपए का हो, है ना, 8,442 का हो, तो इसमें से सी का हिस्सा कितना है। तो बच्चे ऐसे सोचो, ए और बी तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, बिजनेस चला 2 साल, 2 साल मतलब 24 महीने, तो हम ऐसे बोलेंगे ए और बी तो बिजनेस में रहे 24 महीने, और जो सी है ना वो स्टार्टिंग के 9 महीने के बाद आया, तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, तो जब बिजनेस चला पूरे 24 महीने और उसमें से स्टार्टिंग के 9 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने तो रहा नहीं, तो सही मायने में वो जो लास्ट के 15 मंथ है ना, या 9 महीने के बाद जो समय बचा वो कितना बचा, 15 मंथ, तो उस टाइम पीरियड के लिए रहा कितना, सी, ठीक। फिर क्या रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो ऐसे सोचो बच्चे आप कि देखो जो कैपिटल का रेशियो है वो तो चूंकि एक समान है, भाई तीनों व्यक्ति घर से पैसा तो बराबर ही लाए, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। टाइम का रेशियो सोचो क्या होगा, तो ऐसे सोचो ए पूरे 24 महीने रहा, बी टोटल 24 महीने रहा, और सी स्टार्टिंग के 9 महीने के बाद आया, 9 महीने के बाद मतलब वो रहा 15 मंथ, ठीक, क्योंकि ये कट जाएगा काय से, 3 से, 3 अट्ठे 24 और ये भी 3 अट्ठे 24 और 3 पाँचे 15, ठीक। तो ये बच्चे काय का रेशियो है, तो आप बोलेंगे सर ये तो टाइम का रेशियो है। और सोचो कैपिटल तो एक समान है, तो जो टाइम का रेशियो हुआ वही काय का रेशियो हुआ, प्रॉफिट का हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इतना है। और यूनिट के फॉर्म में देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है, 8 दूनी 16, 16 और 20 और 21 यूनिट, ठीक। और असली में 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन में लिखा है ना 8,442 का लाभ हुआ है, तो 21 यूनिट इतना है, ठीक है, ठीक। 1 यूनिट कितना है, तो आप बोलेंगे 8,442 डिवाइड करना है 21 से, पक्की बात। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना, ये सी ही तो है, 5 यूनिट, ठीक है ना। तो हमें ना 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो बस हमें पता चल गया हमें 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 8442 डिवाइडेड बाय कितना, 21। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2010। बात पक्की है। इस तरीके से चीजें हमें सेट करना होती हैं, और इस तरीके से ही चीजें हमें बनानी है। ये सब नहीं लिखना है, पहले नाम लिख रहे हैं, फिर कैपिटल 1:1:1, है ना, ऐसा जैसे किताब में दिया रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सॉल्व, ठीक है। जो मेरे क्लास नोट्स है ना उनसे पढ़िए, और मैं वही डायरेक्ट वैसे ही नोट्स बनवाता हूं जैसा आपको एग्जाम हॉल में करना है। स्टार्टिंग में थोड़े कम गले उतरता है, मुझे भी पता है, क्योंकि सारी चीजें अलग तरीके की है, पर सर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपका समय बर्बाद करता है, और उसको आप बचा सकते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, नए नए क्वेश्चंस को देख के, और अपने माइंड में बहुत सारी चीजें डायरेक्ट ही सेट कर लो कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा रिजल्ट वो निकल के आ पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, ठीक है।